होता रहता है। पाप आपको नरक ले जा सकता है। अगर आप प्रभु को विश्वास ना करें तो बाइबल लिखा हुआ आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाप का बर्तन जो मिलने वाली ये मृत्यु है. Biswal bersyakin keluar. How many of you like the death word? Three months lain dah stop tu dispaus seperti ini zaman. But you and I, if you believe that death will be glorified for us, death will be pleasing to us. That's the man says, Simon. Now I have sinned, my Savior, His salvation being fulfilled from me. Now I am ready to go to the Lord. Come on, once in the year. Mother, that is true. Because they appointed unto what is born, then finally, mother, judgment of God is pending. Now, so you take a look. How are you going to die? This is very, very important. Like a foolish man, like Judas, unfaithfully committed, he died. He saw 30 pieces of प्रभु को वो बेच दिया. उसको बोलता है faithful तरह से वो कभी भी नहीं मरा. Unfaithfully he died. Are you going to die like a foolish? मूर्खता से आप मरेंगे? क्योंकि a rich man बहुत सारा कमाया, बोला खाओ पियो और enjoy करो. प्रभु ने बताया हे मूर्ख, तेरा इस व्रत में अंतिम है. ये तो मूर्ख तरह से मरा और नरक में गया. आप कैसे मरना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको अनंत जीवन देने के लिए. ये सच्चा है. God is truth. He is eternal life. कोई सारा आदमी पृथ्वी का ऐसा कोई वक्त कर रहा है आई बताऊँ मैं रास्ता, मैं मार्ग, मैं सत्य हो, इसके बिना कोई भी नहीं है. प्रभु ने उसको बताया. कोई धर्म गुरु में इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा क्लेम नहीं किया और कोई भी प्रभु का तरह जीवन नहीं बिताया कि विदाउट सिन, पाप बिना नहीं. वो सत्य आया, वो जन्म लिया विदाउट सिन. पाप नहीं किया, वो पाप नहीं कर सकता. पवित्र ईश्वर है. इसलिए पवित्र ईश्वर आपको धुनने के लिए इस पृथ्वी में आया. आप नहीं धुनना, लेकिन प्रभु ने आपको धुन के आया और बोला मेरे लिए आप जगह है, मेरे लिए आपका जगह है. The door of salvation is open for all people. अगर एक बंद हो जाएगा तो ये salvation का परित्रण का जो द्वार अब कभी भी इसको खोल नहीं सकता. ये प्रभु का वचन से लिखा हुआ है. Whether you open, whether you shut, this is your will. But God is will. प्रभु इच्छा है अब नष्ट ना होए, अनंत जीवन मिले. ये क्रिसमस का वादा है. आमेन. अगर विश्वास कर लिया अब मृत्यु नहीं देखेगा. मृत्यु देख लेगा शरीर से, लेकिन आत्मा से द्वारा जो आप नहीं उसको मिलेगा. ये मृत्यु से और आप उसको पार कर लिया. अनंत जीवन में आप रहेगा. अगर आप विश्वास नहीं करेगा, आप तो एक बार मरेगा है शरीर में, जीवन में भी आप मरेगा. ये मरने वाला सिर्फ एक दिन नहीं है, ये अनंत काल के लिए आप यातना में लेंगे नरक में जलता हुआ अग्नि में. लेकिन प्रभु का ये वादा है कि आप इस गिफ्ट को आप रिसीव कीजिए. कि बोलो प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मैं नरक नहीं जाना नहीं चाहता. एक दिन के लिए तो सही है, लेकिन अनंत काल के लिए भुगतना तो वो कभी भी हम दिमाग से इसको सोच नहीं सकता. अब लोग साइड कैंडल हाथ में बाढ़ लिया. कभी कभी जो लोग काम करता है किचन में, कोई पानी गिरता है गर्म बिफरकबिबा छिपुरनोला 그 छिपुरन들이 사이울라 이제 오르진 명진 खामुरला. Omdat mensen gewoon goed die potayang upla, je hebt de ene gauw potayang upla. Think about Lazarus and rich man. Babri जाते हैं और rich man आप लोग में ang diyaw जाते हैं आप लोग ang थोड़सिंग से ang लोग दी हो ang diyaw flow in हालिया उन्हें पे का कोडे the consigns that we do from them in the Mumbai. That's it. No more chance. There is no more second chances in hell. Only one chance you have right now is called today.
faith of salvation. If you reject today, if you die tonight, that's the question you need to ask right now. Are you thinking about your life? Do you love your life more than God? You lose everything. But Jesus Christ is you have an abundant life that you are going to live in heaven. That's the Christmas message that we ask and we will provide. Gospel of John 10:10 from 27. Please, with brother Agama, would you like to read? Gospel of John 10:10. Then I will go. I know this is a bit more picture. Money I can give freedom. I want to give you just a small 5 point. Each point I will give 5 minutes. That means 25 minutes. That's a simple calculation. Okay, please. पढ़ती हुई सुबह में स्वर्ग किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत से पाए इंग्लिश में लिखा हुआ है abundantly और उसी लाइनाई जीवन को इस तरह से नजर रखें। बहुतायत जिसको बोलता है हिंदी में और वर्डों में बोले कि माने उसी लाइनाई जीवन ये नहीं इसी लोगा माने अगला इसी जीवन को कुछ ना कोई प्रभाव और बेकार होने से कुछ ना कोई जनजन जीवन को माने स्कावा खाऊं कोई स्टार्ट कोई उठाने कोई नष्ट करने कोई 그래서 이 사랑이 다 그렇게 말해 능전의 জীবন을 then you may have this life. This life is not an ordinary life to you. It's a joy and 축해 Greek word 만탐으로 부르잖아. Very higher life. 지금 거기는 포스라서 문화이고 but you need to be born again. 다시 그리스도로 나서는 거. 나서비 জীবন কমান জ্ঞান. छोटा पिक्चर नहीं है क्या? There in Nicodemus the Gospel of John, Nicodemus, then Ariel Grand Jerum Kuman Harnangan, you must be born again. Nicodemus Kuman Harnangan, हम आपने की मानी कर बोल ठंडा नहीं जन्म जाऊँगा। कैसा मैं और दोबारा तेरी माँ की गोद से जाकर मैं पैदा प्रभु ने इसे नहीं बताया। तो प्रभु का पसंद से आप प्रभु को अभी लेना है। आपका नूतन जन्म होना चाहिए। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते तो आपको विश्वास करना चाहिए। उसका वरदान आप अभी इस वक्त और रिसीव करना चाहिए। ये वरदान हुई है अनंत जीवन। ये अनंत जीवन मिलने के लिए आपको परित्राण मिलना चाहिए। ये परित्राण कैसा मिलता है? एफिशियंस चैप्टर नंबर 2 अध्याय 8-9 पर सिर्फ प्रभु का पास उसको मिलता है, इसका पास उसको विश्वास से हम मिलता है और जो अनुग्रह से उसको हम मिलता है। कोई अच्छा काम करने से उसको नहीं मिलता। अच्छा तो हम करना है, उसको फ्रूट बोलता है। जो हम प्रभु को मानता है, जो हम लोग चर्च में आता है, ये अच्छा काम है हम लोग, है ना? इसलिए आइए प्रभु का मुख से हम जिक्र कर, प्रभु तेरे लिए मैं अभी इंतजार करता हूँ, मेरे हृदय में आ जा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं पापी हूँ, मैं तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। अभी मैं मर जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा, मैं नरक नहीं जाना चाहता। प्रभु मेरे को बचाओ। We need to confess. हम लोग स्वीकार करना चाहिए। हम तो रिपेंट करना चाहिए। हम तो उसके ढूंढना चाहिए। We need to change our mind, our thinking, our सोचना तरीका हम अलग करना चाहिए। अगर उसको आप कर लिया तो प्रभु आपके हृदय में आ गया। जो साइमन ने हमको दिखा ये पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ एक इंसान थे। ये जेरूसलम टेम्पल में गया था, बाद में आत्मा उसको लेके गया था। वो बाद में बोला मैं जिसको मिला ये सिर्फ मसीहा है। उसके गोद में ले लिया, बोला मैं अभी संतुष्ट हूँ, मैं जो देखना चाहता हूँ मैं उसको देख लिया। अभी मैं आनंदित से मैं यहाँ से जाना चाहता है, क्योंकि मेरे आंखों से मेरे प्रभु का परमेश्वर का जो आशीष जो परित्राण मैं देख लिया। तो ये तो होता है salvation।
तो जो प्रभु ने बताया कि क्यों वो आया, तो 5 बातें को हम लोग महत्व देना है। Gospel of Epistle John chapter number 1:25। जो हम लोग सुना है, हम नहीं देखा है, लेकिन हम लोग बहुत सुना है प्रभु के बारे में। क्या सुना है? अब सुना प्रभु तेरे लिए आया है। कहाँ मिला प्रभु का वचन से? क्यों आया है? सिर्फ आप सुना है। अगर आप नहीं सुना तो अभी मैं आपको सुनाना है प्रभु का वचन से। आइए 1 John 3:5। प्रभु क्यों आया इस धरती पर? इस तरह प्रभु का मन फिल्मन। That's what I want to tell you today, right now. Bible says, why Christ came? The reason, मन फिल्मन 1 John 3:5। हिंदी बाइबल पढ़ेंगे। 1 John chapter number 3:5। आइए, साइड आप लोग बाइबल में है और आपका जो एप्स में है आप खोल सकते हैं। आप देखिए मेरे पास, क्यों प्रभु परमेश्वर आया। आप उस प्रभु का महिमा देख लिया, सुन लिया। 1 John 3:5। क्या? और तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। देखो, पाप को ले जाने के लिए वो आया। वो है। ओके फाइन, थैंक यू। तो क्या आप जानते हैं, आप सुनते हैं और आप अबूझ है और यू आर इग्नोरेंट। क्यों प्रभु आया इस धरती पर? क्या मतलब है? आपको क्रिसमस मनाने के लिए ताकि रोज रोज हुई क्या? ताकि हम लोग बहुत सारा वोट मार सके? वो तो नहीं है ना। क्यों आया इस धरती पर? आप तो नहीं देखा उसको, आप सुन लिया है ना? शायद आप सुन लिया, आप सुन लिया तो आपको उसको समझना है। खराब है को बुझना से तकलाना है। क्यों प्रभु इस धरती पर आया? Number 1 point, to take away our sins. In Him no sin. उसका जीवन में, उसके गर्भधारण में कोई ऐसा पाप नहीं मिला। वो जो पाप नहीं करता मसीहा, जो पाप नहीं है उसका पाप, वो प्रभु आपको पाप के बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो परमेश्वर आया है। How many of you know that you are holy Christians? मैं पवित्र एक आदमी हूँ, मेरे पास पाप नहीं है। कोई ऐसा आदमी है? हाथ उठाइए। अब अगर सोचता है कि मैं प्रभु को नहीं चाहिए, मैं क्योंकि मैं खुद ही निष्कलंक हूँ, मैं कभी भी पाप नहीं किया, मेरे को परमिशन नहीं चाहिए, अब ऐसा बोल सकता है? अगर ऐसा बोल सकते हैं, उसके दिमाग में शैतान ने आपको कहलाता है। क्योंकि शैतान ऐसा है कि वो तेरे को नरक में ले जाने के लिए अभी तक कोशिश करते रहते दिन रात। लेकिन प्रभु परमेश्वर का वही कि आपको हटाने के लिए, ले जाने के लिए, मेरे से दूर रखने के लिए वो आया है। वो प्रभु मेरे को प्यार करता है। जैसे प्रभु इतना लोटा बच्चों को प्यार करता है, ऐसे ही आपको इतना ही प्रभु से प्यार करता है। आमेन। जैसे एक लोटा पुत्र को प्यार करता है, ऐसे हम लोग को भी प्रभु परमेश्वर में प्यार करता है। आपको मालूम है? आपको अगर नहीं मालूम हो तो आप इसको मालूम होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, आइए हम लोग जाएंगे 1 John 3:8। 1 John 3:8। 1 John 3:8। Just I want to ready, okay? Just but 4 point. So, क्यों परमेश्वर आया? आप सुन लिया, आप उसको जानना चाहिए। 1 John 3:8।
जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। Okay. शैतान को जो काम उसको नाश करने के लिए वो आया है। आपको मालूम है शैतान ने क्या किया आदम को, ईव को? यहाँ को 3 तरीका से टेस्ट करता है। लस्ट ऑफ द फ्लैश, जो शरीर से देखो वो टेस्ट करता है। लस्ट ऑफ द आइज, वो आंखें से हम लोग को टेस्ट करता है। एंड द प्राइड ऑफ लाइफ, जो हम घमंडी से वो टेस्ट करता है। फ्लैश, जो शरीर हमको सिर्फ और जो लास्ट और देखना है और देखना है और देखना है, वे कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो आंखें जो प्राइड घमंडी, मेरे से कोई भी नहीं है। हाँ, प्रभु को भी ऐसा 3 तरीके से शैतान ने उनको एग्जामिन किया, टेस्ट किया। लेकिन प्रभु ने बताया है, प्रभु का वचन में इसको लिखा हुआ है, प्रभु का वचन से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन से लिखा हुआ है, get thee behind the Satan। और फिर क्या हुआ? उसको शैतान को मेल पर सराया गया है और प्रभु ने बताया कि it is finished। तो सबको एक बार खत्म कर दिया। हाँ, वो भी अपनी पावर है, लेकिन शैतान कभी भी ऑल पावरफुल नहीं बन सकता। सिर्फ ये पावर कि प्रभु परमेश्वर ने ऑल पावरफुल कहा। तो देखिए शैतान जो उसकी क्षमता था, प्रभु ने उसको नाश कर दिया। जो हमको विश्वास करते हैं, हमको भी एक क्षमता देगा ओवर जॉय करने के लिए फ्रॉम द लॉर्ड अनटू गॉड। आप कैसे नाश करते हैं? अगर आप अभी तक स्ट्रगल हुआ तो सिर्फ प्रभु के पास ये आना है कि मैं इतना थक गया, मैं इतना में और जा नहीं सकता, क्योंकि एनी टाइम डेविल मेरे पास है, मेरे को जो टेस्ट करता है, अभी मैं पास कर नहीं सकता। प्रभु मेरे को ये मदद चाहिए, प्रभु ने आपको मदद देगा। ये है सिर्फ विश्वास है कि प्रभु ने इस समय पर शैतान को नष्ट करने के लिए ये इस धरती पर आया है। थर्ड नंबर पॉइंट, आइए हम लोग और फिर दोबारा जाएंगे। 1 John 3:9, 1 John 3:9, 1 John 3:9। 4:9, 1 John 4:9, 4:9, yes, please read। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। एक एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने भेज दिया ताकि हम लोग इससे हम लोग जी सके। लिव थ्रू हिम, नॉट उसके जोड़े से, we will live for him, उसके लिए हम जियो, और live with him, उसकी तरह से हम जी सके। इंग्लिश में बताया कि through him, live with him, that's a great word। सिर्फ हम उसका साथ जीना नहीं चाहिए, हम उसका साथ, इसीलिए इसके कारण से हम उसका साथ जीना चाहिए, और with him, उसका साथ हम जीना चाहिए। अब किसका साथ जीता है? अगर आप कभी भी नहीं सीखा तो ताकि आप जीवन पाए प्रभु का पास, वही प्रभु परमेश्वर ने इस धरती पर आया। वही तो क्रिसमस होता है। क्रिसमस तो सिर्फ 25 दिसंबर एक ही मानता है, लेकिन हम लोग लंबा सरास इसको माना नहीं। जब तक प्रभु परमेश्वर धरती पर ना आऊंगा तब तक हम लोग इस क्रिसमस को माना है। हाँ, we need to celebrate our great celebration। एक दिन होगा स्वर्ग में, जब प्रभु को देखकर मुंह से मुंह हम देखा, ये हम लोग क्रिसमस जो मनाते शायद हम लोग इसे थैंक गॉड, मैं आपके बारे में बहुत सुना था लेकिन मैं नहीं देखा था। हम लोग ऐसा मनाता क्रिसमस को, और हम लोग गाड़ी मारता था, हम लोग पोर्क खाता था, हम लोग कैरोल जाता था, हम लोग हैंडशेक लेता था, वो करता था, वो करता था।
प्रभु मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तेरे पास मैं जिया था, तेरे लिए मैं जिंदा था। मैं अभी खुश हूँ प्रभु, तेरे को मैं मुंह से थैंक किया, उससे बड़ा मेरा क्या और कठिनाई है। मेरा सब दुख चला गया, मेरा आंसू का जो बहाना वो भी दूर हो गया। सब कुछ जो बीमार था, मेरा परेशान था, मेरा शुगर था, सब कुछ नहीं है। सिर्फ प्रभु और आप प्रभु को दिन भर आप क्या करेंगे, उसका वक्त वही हम उसका वही तो क्रिसमस होता है जो प्रभु से जीता है, प्रभु के कारण से जीता है और प्रभु का साथ जीता है, वो तो सच्ची क्रिसमस बनता है। शायद आज बहुत सारे देख लेगा, जनवरी 1 को थोड़ा सा देख लेगा, लेकिन जनवरी 2 से ये चर्च एम्प्टी। ये क्रिसमस है और तो बहुत दुख का है। क्रिसमस तो इस तरह होना चाहिए, अब जैसा हो रहा है अभी नेक्स्ट वीक या तो फॉलोइंग, जब तक प्रभु ना आएगी धरती पर, हम लोग ऐसे उसकी स्तुति करते रहना है। हम उसको नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। हम लोग को जो गॉड हाउस, वो जो चर्च, हम लोग उसको फॉरसेक नहीं करना चाहिए, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? ये प्रभु का आशा है कि तुम लोग उसको भजना करते रहो। ये भजना ऐसा हो रहा है आत्मा से और सत्ता से उसका हम लोग भजन करते रहना चाहिए। आमीन। क्रिसमस अगर ऐसा हुआ सिर्फ 8 दिन के लिए, ये तो बहुत दुख की बात है। आइए हम लोग हर दिन क्रिसमस मनाते रहेंगे, लेकिन मैं नहीं बता कि रोज 50 केजी मारते रहो, ऐसा नहीं है। हम आत्मा से और उसका साथ आइए हम लोग जीते रहे, उसका कारण से हम लोग जीना, उसका साथ हम लोग जीना चाहिए। ये तो हम क्रिसमस बोलता है। और अंतिम में आइए हम लोग और जाएंगे 1 John chapter number begin, then finally we will come back to last conclusion our message.